अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को देखा था, देन उसकी नोटेशन को डिस्कस किया था, और देन हमने ये देखा कि हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। और इसके अलावा हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से सबसे पहले हम लिख लेते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से, विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के टू फॉर्मूलाज को लिखा था, ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखा था हमने, और उसके बाद हमने बी डॉट ए के फॉर्मूला को भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। और स्टूडेंट्स, बी डॉट ए किसके इक्वल आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोस थीटा। और इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में यह भी डिस्कस किया था कि स्केलर प्रोडक्ट में जब हम मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। इट मींस दैट ए बी हो या बी ए हो, ए को चाहे हम बी से मल्टीप्लाई करवाएं या बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारा आंसर क्या आएगा? सेम। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम किस तरह लिख सकते हैं? बी ए को रिप्लेस कर सकते हैं ए बी के साथ, ए बी कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फॉर्मूला को इक्वेशन 1 कहें, इस फॉर्मूला को इक्वेशन 2 कहें, तो आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड सेम है, ए बी कोस थीटा। और स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि अगर किसी भी दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो इनकी दूसरी साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा? बी डॉट ए के। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड्स के अलावा अगर हम प्रोडक्ट में भी वेक्टर्स को रिप्लेस करें, ए डॉट बी की बजाय बी डॉट ए भी निकालें, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, रिजल्ट याद रखिएगा कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने वेक्टर एडिशन में देखा था, a प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर, b प्लस ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर। स्टूडेंट्स, जैसे कि वेक्टर्स की एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो की जाती है, इसी तरह वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो हम रिजल्ट में आप लिख सकते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट obeys commutative property। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट करने के बाद फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को सोल्व करने से पहले आपने कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। अब आगे आने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पैरेलल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनके दरमियान थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर्स
एंटी पैरेलल हो तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल की वैल्यू होगी 180 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स इसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हम कोस थीटा यूज करते हैं, तो आप कोस थीटा की वैल्यूज भी याद कर लें। कोस 0 डिग्री किसके इक्वल आएगा? 1 के। कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 0। और स्टूडेंट्स कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। नाउ स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को देखने के बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को स्टार्ट करते हैं, विच इज फॉर पैरेलल वेक्टर्स, मींस स्केलर और डॉट प्रोडक्ट फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स। और स्टूडेंट्स पैरेलल वेक्टर्स के लिए एंगल की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिएगा कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं? पैरेलल, मींस दैट उनके दरमियान एंगल की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। अब हम देखते हैं कि उनका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। तो हम लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा की जगह हम 0 पुट करेंगे। और स्टूडेंट्स कोस 0 का आंसर क्या आएगा? कोस 0 इज इक्वल टू 1। और ए बी जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? ए बी। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या आया? द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो आप देख सकते हैं ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम रिजल्ट में लिखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट याद रखिएगा। Our final result, final answer is equal to the product of vectors magnitude. नाउ स्टूडेंट्स अगर हम पैरेलल वेक्टर्स ही में यूनिट वेक्टर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि हम 3 बेसिक यूनिट वेक्टर्स कौन से इस्तेमाल करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है आई कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर यूज होता है जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हम कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं? के कैप। लेकिन अगर हम पैरेलल वेक्टर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम एक केस कंसीडर करते हैं आई डॉट आई, क्योंकि स्टूडेंट्स के और जे दोनों यूनिट वेक्टर आई के परपेंडिकुलर है, लेकिन हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं? फॉर पैरेलल वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स आई कैप के पैरेलल वेक्टर आई कैप ही होगा, तो इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे? आई डॉट आई। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1, जो कि यूनिट वेक्टर है। सेकंड वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 कोस। और पैरेलल वेक्टर्स के केस में थीटा की वैल्यू आएगी 0 डिग्री। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, एंड स्टूडेंट्स कोस 0 की वैल्यू भी क्या आएगी? 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए आई डॉट आई किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। सिमिलरली स्टूडेंट्स जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यूज भी 1 के इक्वल आती हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक हम अपनी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, विच इज फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हम दो वेक्टर्स का डॉट और स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो हम लिखेंगे ए बी कोस थीटा की जगह क्या आएगा? 180 डिग्री। और स्टूडेंट्स, कोस 180 की वैल्यू क्या है? -1। तो हम लिखेंगे ए बी कोस 180 -1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -AB। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए आपका रिजल्ट सेम आया है, ए बी। लेकिन एंटी पैरेलल के केस में स्टार्ट में क्या आ गया? नेगेटिव साइन। इट मींस दैट हम रिजल्ट लिखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट of two anti-parallel vectors is equal to the negative of the product of their magnitudes। नाउ स्टूडेंट्स, इस कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट करने के बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विच इज फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब हम स्टूडेंट्स दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए थीटा की वैल्यू क्या ली जाएगी? 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स, कोस 90 की वैल्यू क्या है? 0। तो स्टूडेंट्स, जब कोस 90 की जगह हम 0 पुट करेंगे और ए बी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। तो स्टूडेंट्स, हम रिजल्ट क्या लिखेंगे? द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स हमारा आंसर क्या आएगा? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पैरेलल वेक्टर्स के केस में देखा था, आई कैप के पैरेलल वेक्टर कौन सा था? आई कैप। जे कैप के पैरेलल था जे कैप। के कैप के पैरेलल था के कैप। लेकिन अब की बार हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर्स को फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा यूनिट वेक्टर आई कैप के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर है? जे कैप भी और के कैप भी। इसी तरह जे कैप के परपेंडिकुलर ये दोनों यूनिट वेक्टर्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं आई डॉट जे। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स? 1। सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। कोस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। कोस 90 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? 0 के इक्वल। और आपका फाइनल आंसर भी क्या आएगा? 0। और स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर हम जे डॉट के की वैल्यू कैलकुलेट करें या के डॉट आई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज भी आपने याद रखनी है फॉर एमसीक्यूज। नाउ स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बाद हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी फॉर
सेल्फ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और हम वेक्टर ए का सेल्फ और डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं वेक्टर ए ही के साथ, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ए डॉट ए इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस। तो स्टूडेंट्स यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर ए है इन एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और सेकंड वेक्टर भी वेक्टर ए है विच इज पैरेलल टू फर्स्ट वेक्टर ए। तो स्टूडेंट्स पैरेलल के केस में एंगल की वैल्यू क्या ली जाती है? 0 डिग्री। तो सेल्फ प्रोडक्ट में थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर कोस 0 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट क्या आया? ए स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, कि एक वेक्टर का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं हम उसी वेक्टर के साथ, एंड द रिजल्ट इज इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कि फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से दोनों वेक्टर्स का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ rectangular components। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर ए के तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जी के कैप। और अगर वेक्टर बी के भी तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हों, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जी के कैप, या फिर बी जेड के कैप। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं ए डॉट बी जब हम लिखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जी के कैप डॉट। नाउ स्टूडेंट्स बी की वैल्यू क्या आएगी? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि अलजबरा में आपने ये चीज सीखी होगी कि जब भी हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू को नेक्स्ट तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन सेकंड वैल्यू को आगे मौजूद तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए एक्स आई कैप को इन तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारी वैल्यूज आएंगी ए एक्स बी एक्स। स्टूडेंट्स यहां पर याद रखिएगा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, आई डॉट आई। नाउ नेक्स्ट वैल्यू विल बी ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू इज ए एक्स बी जेड
आई डॉट के। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड कंपोनेंट को बी की तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वैल्यूज आएंगी ए वाई बी एक्स जे डॉट आई ए वाई बी वाई जे डॉट जे, और लास्ट पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए वाई बी जेड जे डॉट के। और स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप क्या होगा, अब हम वेक्टर ए के लास्ट कंपोनेंट को वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वैल्यूज आएंगी ए जेड बी एक्स के डॉट आई ए जेड बी वाई के डॉट जे एंड ए जेड बी जेड के डॉट के। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि हम प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज सीख चुके हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल। और सिमिलरली अगर आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो और के डॉट आई हो, तो इनका आंसर क्या आएगा, 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आई डॉट आई का आंसर क्या आएगा, 1। आई डॉट जे क्या है, 0, तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। आई डॉट के किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0। जे डॉट आई भी 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल। जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, तो ये पूरी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। के डॉट आई भी 0, तो टोटल आंसर क्या आएगा, 0। के डॉट जे भी 0, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0। के डॉट के 1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हमने वेक्टर ए के तीनों कंपोनेंट्स को वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास टोटल 9 वैल्यूज आई। उन 9 वैल्यूज में से 6 वैल्यूज का आंसर क्या है, 0। तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी स्टूडेंट्स, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो स्टूडेंट्स ये था ए डॉट बी का फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने हिंट क्या याद रखना है, जब भी हम वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से और z कंपोनेंट को z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमें यहां पर हर एक वैल्यू को बाकी तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब i डॉट जे डॉट और k डॉट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा। सिमिलरली जब j डॉट i डॉट और k डॉट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो याद रखिएगा कि जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आई कैप यूनिट वेक्टर आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट वेक्टर जे कैप यूनिट वेक्टर जे कैप से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फाइनली यूनिट वेक्टर के कैप को यूनिट वेक्टर के कैप से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स अगर लास्ट पे मैं एक चीज का इजाफा करूं कि अगर टू वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ए डॉट बी किसके इक्वल आया है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो स्टूडेंट्स अगर ए डॉट बी को मैं ओपन करके लिखूं तो ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, ए बी कोस थीटा, इट इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस
ए जेड बी जेड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस एक्सप्रेशन से कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए बी कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये तमाम वैल्यूज से क्या होगा, डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए बी। तो स्टूडेंट्स ये फाइनल फॉर्मूला एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो। तो स्टूडेंट्स ये थी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2.4 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, विच स्टेट्स दैट अ फोर्स F is equal to 2i cap plus 3j cap units has its point of application moved from the point A and the coordinates of point A are 1 3 to the point B with coordinates 5 7. Find the work done. स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ, अ फोर्स इज गिवन और फोर्स इनिशियली जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है दैट इज ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 3, लेकिन और फोर्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मींस सेकंड पॉइंट तक जहां तक अप्लाई हो रही है, सेकंड पॉइंट बी है 5 7। इस एग्जाम्पल में हमने वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम लिखते हैं डाटा को। तो स्टूडेंट्स कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स इज गिवन, which is equal to 2i cap plus 3j cap यूनिट्स। स्टूडेंट्स यहां पे हम फोर्स का यूनिट न्यूटन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में यूनिट्स गिवन है तो वेक्टर में हम यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज ए। नाउ स्टूडेंट्स फोर्स को लिखने के बाद हम फोर्स का फर्स्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिखते हैं कि फोर्स किस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज इनिशियल पॉइंट। एंड स्टूडेंट्स इनिशियल पॉइंट की वैल्यू है ए 1 3। नाउ स्टूडेंट्स हम पॉइंट ए के अगर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू आर ए एंड इट इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 3j कैप। नाउ स्टूडेंट्स अगर फोर्स के फाइनल पॉइंट की बात की जाए, फाइनल पॉइंट ऑफ फोर्स कि फोर्स पॉइंट ए से कहां तक लग रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो फाइनल पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, बी, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 7। नाउ स्टूडेंट्स what will be the position vector of point B? It is equal to RB और RB की वैल्यू होगी 5i कैप प्लस 7j कैप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने गिवन डाटा को लिख लिया है, देन हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड कि इस स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड क्या है।
तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने स्टेटमेंट को रीड किया था और हमें मालूम हुआ कि इस स्टेटमेंट में हमने वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हम टू फाइंड में लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। और वर्क डन को स्टूडेंट्स हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द मिसिंग वैल्यू। तो स्टूडेंट्स वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसे कि आपको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D। स्टूडेंट्स हमने इस फॉर्मूला को अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में देखा था। तो उसमें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल कौन सी कंसीडर की थी हमने? वर्क डन। नाउ स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में वर्क की वैल्यू तो अननोन है, लेकिन आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मिसिंग। तो स्टूडेंट्स वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? उससे पहले हम अपनी हेडिंग लिखते हैं सॉल्यूशन की। नाउ स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B विल बी इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर RB which is the final point minus position vector of point A which is equal to RA। तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों पॉइंट्स मींस पॉइंट A एंड पॉइंट B, जिन दोनों पॉइंट्स तक फोर्स अप्लाई हो रही है, इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट्स RB की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर RB इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस स्टूडेंट्स जब भी दो वैल्यूज के दरमियान नेगेटिव साइन हो तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि सेकंड वैल्यू लिखने से पहले आप ब्रैकेट यूज करें, बिकॉज नेगेटिव साइन ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से वैल्यूज के साइन चेंज होंगे। तो स्टूडेंट्स RA की वैल्यू क्या है? 1i कैप प्लस 3j कैप। 5i कैप प्लस 7j कैप विल रिमेन एज इट इज, माइनस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1i कैप और प्लस 3j कैप के साथ, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस 1i कैप माइनस 3j कैप। नाउ स्टूडेंट्स सिमिलर टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे एक दूसरे के साथ, मींस i कैप वाली वैल्यू i कैप वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होगी और j कैप वाली वैल्यू j कैप वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होगी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 5i कैप माइनस 1i कैप, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4i कैप, देन प्लस 7j कैप माइनस 3j कैप, अगेन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4j कैप। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। नाउ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 किसके इक्वल है? W विच इज द वर्क डन इक्वल टू F डॉट D। नाउ स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 4i कैप प्लस 4j कैप। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में इस चीज को सीखा था कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट में टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो
आई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और जे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। मींस दैट कि एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स जिनको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं 2i कैप को 4i कैप से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो वी विल गेट 4 to the 8 एंड स्टूडेंट्स i डॉट आई क्या होगा 1, उसको हम इग्नोर कर देंगे, प्लस 3j कैप जब 4j कैप से मल्टीप्लाई होगा 4 3 the 12 और j डॉट j क्या होगा स्टूडेंट्स अगेन 1 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स 8 प्लस 12 किसके इक्वल आएगा 20। तो स्टूडेंट्स वर्क डन की फाइनल वैल्यू किसके इक्वल आई 20 यूनिट्स। स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू यूनिट्स में गिवन थी, दैट्स वाई हम वर्क के साथ भी कौन सा यूनिट यूज करेंगे यूनिट्स। अगर फोर्स न्यूटन में गिवन होती, डिस्प्लेसमेंट मीटर में गिवन होता, देन वी विल यूज द यूनिट ऑफ वर्क डन विच इज इक्वल टू जूल और न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल का फाइनल आंसर है 20 यूनिट्स विच इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.5 को। एग्जाम्पल 2.5 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं विच स्टेट्स दैट फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए and vector A is equal to 2i cap minus 8j cap plus k cap in the direction of the vector B which is equal to 3i cap minus 4j cap minus 12k cap। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में मेंशन्ड है कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। वेक्टर A भी गिवन है, वेक्टर B भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को फ्रॉम राइटिंग द डाटा। तो स्टूडेंट्स डाटा में क्या चीज गिवन है, वेक्टर A विच इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 8j cap plus k cap and vector B is equal to 3i cap minus 4j cap minus 12k cap। तो स्टूडेंट्स ये था डाटा विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स डाटा को लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड, मींस व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को रीड करने से हमें मालूम हुआ कि इस एग्जाम्पल में हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए को निकालना है बट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। नाउ स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं कि एक वेक्टर के प्रोजेक्शन का क्या मतलब है। प्रोजेक्शन का मतलब है द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। और अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए की बात करें इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कोस थीटा के साथ। और स्टूडेंट्स अगर हमने इस एग्जांपल में प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना होता इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए तो हम इसको रिप्रेजेंट करते बी कोस थीटा के साथ, लेकिन इस एग्जांपल में हमने ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी की डायरेक्शन में, तो ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में किसके इक्वल आएगा, ए कोस थीटा के इक्वल। इट इज अननोन स्टूडेंट्स।
नाउ स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है, अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हों, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, क्या राइट हैंड साइड पे मौजूद वैल्यूज को, जो कि है ए बी कोस थीटा, मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बी और ब्रैकेट में ए कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है विच इज इक्वल टू ए कोस थीटा, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। इट इज ए कोस थीटा विच इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो अगर हम यहां से ए कोस थीटा को सेपरेट आउट करें तो स्टूडेंट्स ए कोस थीटा इक्वल आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हैं कि ये b इक्वल की लेफ्ट साइड पर जाकर वैल्यू से डिवाइड होगा, तो यहां पर हम b को डिवाइड करेंगे a डॉट b के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये है फाइनल फॉर्मूला जिसको हम यूज करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ a निकालने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम वेक्टर ए, वेक्टर बी और बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यूज डायरेक्टली इक्वेशन 1 में पुट कर लें, या फिर हम सबसे पहले ए डॉट बी को कैलकुलेट करें, देन हम बी के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करें, देन हम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें। तो स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड इज मोर कन्वीनियंट कि सबसे पहले हम ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए डॉट बी किस तरह से आएगा? सबसे पहले वेक्टर ए की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू विच इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 12k कैप। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सीख चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट में वैल्यूज को किस तरह से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। यूनिट वेक्टर i की वैल्यू को यूनिट वेक्टर i की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यूनिट वेक्टर j की वैल्यू को यूनिट वेक्टर j की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड यूनिट वेक्टर k की वैल्यू को यूनिट वेक्टर k की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, इट इज इक्वल टू 6 एंड i डॉट i इज इक्वल टू 1। सेकेंड वैल्यू नेगेटिव है और वेक्टर बी में भी सेकंड वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस होता है। 8 4 द 32 एंड j डॉट j 1। नाउ स्टूडेंट्स, वेक्टर ए में k की वैल्यू है 1 और वेक्टर बी में k की वैल्यू है 12। तो जब हम प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और स्टूडेंट्स, जब हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन वैल्यूज को सॉल्व करें तो हमारा फाइनल आंसर आएगा a डॉट बी का 26। नाउ स्टूडेंट्स, a डॉट बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम b के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, b के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम b को मोड की फॉर्म में लिखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा b के मैग्नीट्यूड को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट यूज करेंगे, देन यूनिट वेक्टर i की वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 3, तो यहां पर 3 का स्क्वायर आएगा। देन स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर j की वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू -4, तो यहां पर -4 का स्क्वायर आएगा।
और लास्ट पे स्टूडेंट्स प्लस के बाद हम यूनिट वेक्टर k की वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू -12 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 9 के इक्वल। -4 का स्क्वायर +16 आएगा। जैसा कि हमें मालूम है कि जब भी हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करें तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है ड्यू टू स्क्वायर। और स्टूडेंट्स -12 का स्क्वायर आएगा 144। और अगर हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड करें तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आएगी 169 और स्क्वायर रूट 169 इक्वल होता है 13 के। नाउ स्टूडेंट्स हम a डॉट b भी कैलकुलेट कर चुके हैं, हम b का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू a cos थीटा which is equal to a dot b divided by b का मैग्नीट्यूड। इसको हम सिंपल b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मोड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे a cos थीटा एज इट इज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स a डॉट b की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी हमने? इट इज इक्वल टू 26 और स्टूडेंट्स b का मैग्नीट्यूड था 13। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे आफ्टर कटिंग 13 1 द 13 13 2 द 26 तो स्टूडेंट्स a cos थीटा का फाइनल आंसर क्या आएगा? इज इक्वल टू 2। Now students, this is the final result which is the projection of vector A in the direction of vector B और उसका आंसर है 2। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।